जिंदा हो सके। वो मरे हुए चूहे को वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। अब की बार वो ये प्रयोग गांव के दो लोगों कालू और शामू पर करते हैं। वो धोखे से उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार देते हैं और फिर उन्हें जिंदा होने का टीका लगाते हैं, लेकिन उनका ये प्रयोग असफल हो जाता है। वो दोनों साइंटिस्ट कालू और शामू को वापस जिंदा नहीं कर पाते। फिर उन दोनों को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ इंसानों को कढ़ाई में तलने की सजा मिली होती है। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे। अरे शामू भाई, मुझे तो लगा था समोसे तले जा रहे हैं, लेकिन ये तो इंसानों को तल रहे हैं भाई। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने हलवाई की दुकान से खूब समोसे चुरा चुरा कर खाए हैं, कहीं इसकी सजा ये तो नहीं है। फिर कालू और शामू कांपने लगते हैं। चारों तरफ से चीख पुकार सुनाई दे रही है। चारों तरफ धुआं होता है। अरे शामू भाई, अरे हमने खूब पाप किए हैं भाई। याद है कितनी बकरियां चुरा चुरा कर बेची हैं और कितने लोगों का पैसा खा गए हैं। उन सब का हिसाब आज ही होगा भाई। अरे मर गए रे। अरे मालिक, अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने गलती से इतने सारे पाप कर दिए। अगर पहले पता होता कि आप तेल में समोसे की तरह तलोगे तो हम पाप नहीं करते। चुप, ये सिर्फ तुम्हें दिखाया जा रहा है ताकि तुम जान सको कि पाप का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी सजा अभी तय नहीं हुई। अरे बच गए भाई। अरे हमें नहीं तलेंगे, ये सिर्फ डराने के लिए दिखा रहे हैं। फिर उन्हें यमराज के सामने लेकर जाते हैं। यमराज जी की जय हो, यमराज जी की जय हो। अरे बेवकूफ, ज्यादा एक्टिंग मत कर। अगर यमराज जी को पता चल गया ना कि तू नाटक कर रहा है तो शामत आ जाएगी। यमराज जी, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें दो साइंटिस्टों ने हैजा का टीका बोलकर जहर का टीका लगा दिया। अभी हमारा मरने का समय नहीं हुआ था, हमें धोखे से मारा है। लेकिन अब तुम मर चुके हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। शामू भाई, तूने कितने पाप किए हैं, अब तुझे याद है क्या? पता नहीं भाई, कभी हिसाब नहीं लगाया मैंने। तू जो भी उल्टे सीधे काम करता था, अब मैंने सब तेरा साथ दिया है। अगर तू नरक गया तो मुझे भी पक्का नरक में ही डालेंगे ये लोग। भाई, वहाँ तो लोगों को समोसे की तरह तल रहे हैं। अरे कुछ कर, मुझे वहाँ नहीं जाना भाई। फिर बहुत देर तक उनका हिसाब किताब करते रहते हैं। भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारे पाप किए हैं, तभी इन्हें इतनी देर लग रही है हिसाब करने में। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर जब कालू बहुत दिनों तक अपने घर नहीं लौटता तो उसकी पत्नी पूरे गांव में उसकी तलाश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है एक बात है। अरे कमबख्तो, ये तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है, जल्दी बता। फिर साइंटिस्ट उन्हें पूरी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सब गांव वाले चौंक जाते हैं। नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी बात का विश्वास करो, हम सच बोल रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम टीका बना लेंगे जिससे हम कालू और शामू को फिर से जिंदा कर सकेंगे। पता नहीं ये किस हाल में होंगे, पता नहीं यमराज इनके साथ क्या कर रहे होंगे। ऐ साइंटिस्ट, मुझे भी टीका लगा दे, मैं खुद उन्हें यमराज के घर से वापस लेकर आऊंगी। डॉक्टर रोशन, ये सही मौका है, इसे टीका लगा देते हैं। इसी बहाने हमें एक और प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा। फिर सब गांव वाले सीमा को बहुत समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और फिर डॉक्टर उसे भी जहर का इंजेक्शन दे देता है और सीमा भी मर जाती है। हे साइंटिस्ट, चल अब जल्दी से इन्हें जिंदा करने वाला टीका लगा और सीमा भाभी को ठीक कर। हाँ, जरूर, मैं अभी लगाता हूँ। फिर वो साइंटिस्ट सीमा को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन सीमा वापस जिंदा नहीं होती। सब गांव वाले निराश हो जाते हैं। हे भगवान, अरे सीमा भाभी भी मर गई। अरे नास मीठे साइंटिस्ट, ये कैसा प्रयोग कर रहा है तू? जल्दी से जिंदा करने वाला टीका बना, नहीं तो ये जहर वाला टीका तुम दोनों को लगा दूंगा। हाँ, हमें माफ कर दो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, हमें बहुत जल्द ही कामयाबी मिलेगी। फिर सीमा मरने के बाद सीधा यमलोक पहुंच जाती है और कालू को पुकारने लगती है। अजी, आप कहाँ हो?
जी सुनते हो? कहाँ हो आप? फिर सीमा कालू को ढूंढते ढूंढते स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है। वहाँ दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिखा होता है स्वर्ग। स्वर्ग? अरे नहीं, इनके कर्म इतने अच्छे तो नहीं थे जो इन्हें स्वर्ग मिले। ये पक्का नरक ही गए होंगे। इन्हें वहीं ढूंढती हूँ। फिर सीमा नरक का दरवाजा ढूंढते ढूंढते यमराज जी द्वार पहुंच जाती है। वो अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ उसे कालू और शामू खड़े हुए दिखाई देते हैं। अजी आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सीमा को वहाँ देखकर कालू और शामू दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे सीमा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी भी मौत हो गई? फिर सीमा उसे पूरी बात बताती है। चलो जी, मैं आपको लेने आई हूँ। चलिए मेरे साथ घर चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जा सकता। यहाँ से तुम या तो स्वर्ग में जाओगे या नरक में। महाराज, सीमा ने जितने पाप किए हैं उससे बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं, इसलिए इसे कोई सजा नहीं मिलेगी। सीमा को स्वर्ग में भेजा जाएगा। लेकिन कालू और शामू ने अपने जीवन में झूठ, फरेब, चोरी, मक्कारी, धोखा देना, लोगों का पैसा ना लौटाना, ऐसे बहुत पाप किए हैं, इसलिए इन्हें नरक की सजा मिलती है। अरे मर गए रे, मुझे नरक में नहीं जाना और मैं लोगों का सारा पैसा लौटा दूंगा। बस मुझे एक बार धरती पर जीवित भेज दो। अरे मैं सुधर जाऊंगा, मुझे नरक मत भेजो। अरे मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। अरे मैंने तो सिर्फ कालू का साथ दिया। मुश्किल है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है और तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं यमराज से विशेष अनुमति मांगता हूँ। यमराज थोड़ी देर सोचते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। ठीक है, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर धरती पर लौटकर तुमने फिर कोई पाप किया तो तुम्हें सीधे नरक में डाल दिया जाएगा और इस बार वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद यमराज जी, हम सुधर जाएंगे, अब कोई चोरी नहीं करेंगे। तभी स्वर्ग का द्वार खुलता है और एक चमकदार रोशनी कालू, शामू और सीमा को घेर लेती है। अचानक वो सब एक तेज झटके से कैंप में अपनी लाशों के पास जीवित हो जाते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अरे ये लोग तो सच में जीवित हो गए। अरे वाह वाह वाह, हम वापिस आ गए, वाह वाह वाह। सीमा रोते रोते कालू को गले लगा लेती है। अजी, अब तो आप सुधर जाओगे ना? अरे अब तो मैं हलवाई को भी उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा प्रयोग सफल हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा प्रयोग सफल नहीं हुआ है, यह तो सीमा की वजह से हम वापस आ पाए हैं। तुम्हारा प्रयोग फर्जी है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गांव वाले पुलिस को इस बारे में बताते हैं और पुलिस उन दोनों साइंटिस्ट को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और उन्हें 20 साल की सजा होती है।